एक बिटकॉइन की प्राइस 5 साल पहले $5,000 हुआ करती थी, जो कि आज बढ़कर $40,000 हो चुकी है। मीन्स 30 लाख रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। इनफैक्ट दिसंबर से लेके आज तक बिटकॉइन लिटरली डबल हो चुका है। 25 दिन में पैसा डबल। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टॉपिक है जिसके हार्डकोर लवर्स भी होंगे एंड हार्डकोर हेटर्स भी होंगे। एक ऐसा मास भी है जिसको क्रिप्टो करेंसी क्या है वो पता भी नहीं होगा। आज के वीडियो में हम वही क्रिप्टो करेंसी की बात करने वाले हैं एंड क्रिप्टो करेंसी इंडिया में ट्रेड करना अलाउ है या नहीं, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्रिप्टो करेंसी पर कहां स्टैंड करता है, वो बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूं, वीडियो को शुरू करता हूं। लेट्स बिगिन। बिटकॉइन को एक टाइम के लिए भूल जाइए। आप एक 2020 बिस्किट को इमेजिन कीजिए। राजू, श्याम एंड बाबूराव एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन कॉलेज बंक मार के वो मूवी देखने गए। राजू एंड श्याम के पास टिकट के पूरे पैसे नहीं थे, मीन्स 90 रुपये कम थे। तो बाबूराव ने राजू एंड श्याम के पैसे पे कर दिए एंड बदले में राजू एंड श्याम ने बाबूराव को अपनी अपनी बैग में से 2020 बिस्किट का पैकेट दे दिया। बट बाबूराव को तो पैसा ही चाहिए। तो राजू ने एक आइडिया निकाला कि जो भी 30-30 रुपए बचे हैं उसको हम पेपर पे लिख देते हैं एंड सब साइन कर देते हैं। ट्रस्ट पेपर पे भी आ गया। यहाँ एक और बात भी है, जो 30 रुपए पेपर पे लिखे हुए थे वो बाबूराव जोल करके वो 30 को 80 में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ये ना हो उसके लिए वही पेपर की उन्होंने कॉपी करवा ली और एक एक सबके पास रख ली एंड ये पूरा ट्रांजैक्शन पीयर टू पीयर हुआ, इंस्टेंटली हुआ एंड तीनों ने अपना ट्रस्ट कोई इंसान पे नहीं एक सिस्टम पे रखा। क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली सेम ऐसा ही करती है। बिटकॉइन एक डिजिटल 2020 बिस्किट है जिसके सारे रिकॉर्ड्स डिसेंट्रलाइज सिस्टम में रहते हैं। 2020 जैसे बिस्किट बहुत ही होते हैं, वैसे ही बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी भी है एंड जिसकी वैल्यूज डिफरेंट है, बट कुछ प्रिंसिपल बहुत ही सेम होते हैं, जैसे कि सप्लाई लिमिटेड होती है। प्रेजेंट टाइम में गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि गोल्ड रेयर है एंड उसकी सप्लाई लिमिटेड है। वैसे ही सारी क्रिप्टो करेंसी के प्रोटोकॉल में ये लिखा होता है कि उसकी सप्लाई कितनी होगी। बिटकॉइन की बात करें तो उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन ही होने वाले हैं, जो कि 2140 तक माइन होंगे। प्राइवेसी पे फोकस होता है एंड डिसेंट्रलाइज होता है। बिटकॉइन की प्राइस ना कोई इंस्टीट्यूशन डिसाइड करता है, ना कि कोई रिच इन्वेस्टर डिसाइड करता है। ये कंप्लीटली मार्केट फोर्सेस पे डिपेंडेंट होता है, मींस सप्लाई एंड डिमांड। अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है एंड अगर डिमांड कम होती है तो प्राइस गिरती है। बट एक सवाल, क्रिप्टो करेंसी का डिसेंट्रलाइज होने की क्या जरूरत है? उसका आंसर है ट्रस्ट। आज गवर्नमेंट कहती है कि पेपर के ये पीस की कीमत है 100 रुपये, बट 2016 के डीमोनेटाइजेशन के बाद ये 500 एंड 1000 के नोटों की कोई वैल्यू नहीं रही। सच ये है कि रुपीज, यूरो एंड डॉलर जैसी करेंसी एक फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी का मीनिंग कि करेंसी का एक फिजिकल फॉर्म जिस पे कोई कमोडिटी का बैकिंग नहीं होता है। इसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि आपकी गवर्नमेंट कहती है, दैट्स इट। अब बहुत सारे स्कैम्स एंड कंपनीज के बेल आउट से कहीं ना कहीं हमारा ट्रस्ट गवर्नमेंट से उठ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही होता है, ट्रस्ट हमारा ही टूटता है एंड हम रिकवर भी नहीं कर पाते हैं। एंड कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम है, मीन्स आपका लोन इंग्लैंड का टिकट, हमारा लोन बैड लोन, आपकी कंपनीज को बेल आउट एंड हमें सीधा नॉकआउट। ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। एंड यही कॉन्सेप्ट से छुटकारा पाने के लिए एक टेकी इंसान सतोशी नाकामोटो ने 8 पेज का एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जो कि 2020 बिस्किट एंड हेराफेरी के प्रॉब्लम को ग्लोबल लेवल पे सॉल्व करता है। हाउ? एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में मिडलमैन को हटा के। बिटकॉइन कोई फिजिकल कॉइन नहीं है। इनफैक्ट बिटकॉइन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। जैसे राजू, श्याम एंड बाबूराव ने ट्रांजैक्शन की कॉपी अपने पास रखी, सेम ये कंप्यूटर्स ऐसा ही करते हैं। आज वर्ल्ड में 47,000 नोड्स है जहां पर ये डिजिटल लेजर मेंटेन होता है। बट ये कंप्यूटर एक्चुअली में करते क्या है, इसको हम एक स्मार्ट क्लास के एग्जांपल से समझने का ट्राई करेंगे। एक टीचर जिसने सारे बच्चों को एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया। जो स्टूडेंट सबसे पहले ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उससे कुछ रिवॉर्ड मिलता है। सेम वैसे ही बिटकॉइन के सारे ट्रांजैक्शन 10 मिनट में सारे नोड्स के साथ शेयर हो जाते हैं। हर कंप्यूटर को एक चैलेंजिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया जाता है, जल्द से जल्द वो कंप्यूटर को वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। जो कंप्यूटर सबसे पहले वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसको रिवॉर्ड के तौर पे कुछ बिटकॉइंस दिए जाते हैं। ये नए बिटकॉइन जनरेट हुए, उस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं एंड वो कंप्यूटर्स को माइनर्स कहते हैं। इसीलिए कई लोग बिटकॉइन माइनिंग के लिए बड़े बड़े कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स लगाते हैं जो कि पूरे टाइम दिए गए
सारे मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अकाउंटेंट जैसे ट्रांजैक्शन पेपर को चेक करके सिग्नेचर ऐड करता है, वैसे ही कंप्यूटर्स भी मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करके नीचे उसकी सिग्नेचर ऐड करता है। इसे प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। ब्लॉक ऐसे ही बनते हैं, ट्रांजैक्शन, प्रूफ ऑफ वर्क एंड पिछले वर्क की कॉपी, ये तीनों को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है। एंड एक से ज्यादा ब्लॉक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, जिसको ब्लॉक चेन बोला जाता है। बिटकॉइन की वजह से ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में फेमस है एंड बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रही है। एंड यही ब्लॉक चेन की हेल्प से एक बेनिफिशियरी एंड उसको मिलने वाले पैसे एक दूसरे के साथ पीयर टू पीयर मीन्स डायरेक्ट कनेक्ट किया जा सकता है, जहां कोई मिडलमैन नहीं होता है। तो अब बात करते हैं इंडिया में सुप्रीम कोर्ट क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या कहती है। 2016 के डीमोनेटाइजेशन के बाद बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को सीरियसली लेना शुरू किया। बहुत सारे लोग सीरियस इन्वेस्टर भी थे, बट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लोगों ने सिस्टम को अब्यूज करना स्टार्ट किया। आरबीआई को ये फ्रॉड्स के बारे में पता चला तो आरबीआई ने सारे बैंक्स को एक नोटिस इश्यू किया एंड वो नोटिस में ये था कि कोई भी बैंक क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। एंड ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई चीज एग्जिस्टिंग चीज को अगर प्रॉब्लम क्रिएट ना करती हो तो उससे सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है। मीन्स हम सब क्रिप्टो करेंसी के साथ हमारी एक एक इंडस्ट्री तो ओपन कर ही सकते हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें बैंकिंग भी इन्वॉल्व है तो आरबीआई इसको रेगुलेट कर सकती है। नीति आयोग में भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात हो रही है। अब क्रिप्टो करेंसी के लिए पार्लियामेंट में अगर कोई लॉ पास नहीं होता तब तक इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का क्या सीन है वो कह पाना बहुत मुश्किल है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बिल गेट्स क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करते हैं एंड सेम वॉरेन बफेट क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। मीन्स डिसेंट्रलाइज सिस्टम की वजह से क्रिप्टो करेंसी पे कोई कंट्रोल नहीं है एंड इसकी वजह से इलीगली एक्टिविटीज होने के बहुत सारे चांसेस है। बट बहुत सारी जगह एंड होटल में बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया जाता है। आप एक्सबॉक्स पे बिटकॉइन से गेम परचेज कर सकते हो। सो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट आपके रिस्क फैक्टर में सबसे ज्यादा ऊपर होने चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की प्राइस एक झटके से ऊपर जाती है एंड एक झटके से वो नीचे भी आती है। तो आपको डिसाइड करना है कि इतनी अमाउंट पे मैं रिस्क ले सकता हूं तो उतनी ही अमाउंट आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, जिससे उनके दिमाग में बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी के सिस्टम का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड में नेक्स्ट वीक में आज ही के दिन मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं रैंसमवेयर एंड बिटकॉइन के कनेक्शन के बारे में। बहुत सारे राज खोलने वाले हैं। तब तक स्टे ट्यून टू चैनल।